वीरों की भूमि उधम सिंह नगर। जी हाँ, आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बता रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सितारगंज उधम सिंह नगर के रहने वाले जागीर सिंह बिलहेरा की, जिन्होंने महिलाओं के लिए और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज जो आप देख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, गरीबों का फ्री इलाज हो रहा है। इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी जागीर सिंह ने। आपको जागीर सिंह के बारे में बता दें, ये खुद बीमारी से पीड़ित हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सर्वधर्म सेवा समिति 2006 से जनहित के कार्यों को लेकर निष्काम भावना से कार्य करने के लिए प्रयास कर रही है और किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो छोटा सा मिशन है, हमने आज तक सेवा भावना से साढ़े 17 साल हो गए हमको यह कार्य करते हुए, और आज तक ना हमने अपना बैंक अकाउंट खुलाया, ना चंदा किया, और ना हमने आज तक सरकार से पैसा लिया। हमने सरकार को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है कई बार धन दे चुके हैं, और आगे हमारे रजिस्ट्रेशन फिर जारी है। मैं इस बीच में बीमार हो गया था। मैं बोन की टीवी मेरे कमर में है, 70% हड्डी मेरी गल चुकी है। मैं 3 साल चारपाई पर लेटा रहा, तो बचने का कोई था नहीं। चलिए, फिर बच गए हैं। तो हमारा अब हम सेवा पुरजोर से फिर हमने 18 से 19 से बहुत जोर से फिर सेवा शुरू कर दी है, और जिसमें हमने हमारी 2015 में फ्री इलाज की मांग जो थी, सबसे पहले फ्री इलाज की मांग उठाने वाली हमारी सेवा समिति हम लोग थे। जो हमारी तीसरे महीने में हमने इसकी मांग रखी, और 5वें महीने में श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी संपूर्ण मांगे पूरी कर दी, और आज काला पीलिया फ्री हो रहा है, 250 जांच फ्री कर दी। दूसरी मांग हमारी चीनी मिलें चलाने की थी, एथेनॉल तेल बनाने की थी हमारी जितनी मांग। फिर उसके बाद हमने जो नौजवानी रोजगार को भटक रहे हैं, लोग नौकरी को भटक रहे हैं, हर हाथ को रोजगार देने के लिए हमने बहुत पुरजोर से मांग रखी थी। और हमने 15 अगस्त से पहले कई बार इस पर बहुत पुरजोर से मीटिंग करके बोला, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसमें 75,000 की घोषणा कर दी है, 75,000 नौकरियां मिलेंगी। योगी जी ने की है 7,500 की, धामी जी ने नौकरी वो घोषणा की है, 250 जांच फ्री की घोषणा की है। देखिए, हम गैर राजनीतिक हैं, हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ना कहना ये भी पाप है। अगर बुरे को बुरा कहना चाहिए तो अच्छे को अच्छा कहना भी चाहिए। जिन जिन लोगों ने जनहित में इलाज फ्री का सेवा की है, चीनी मिल चलाकर किसान मजदूर को आबाद किया है, रेलवे लाइन बनाने की कोशिश की है, यहाँ से हवाई अड्डा बनेगा उत्तराखंड को, उपरिष्ठा साहब को, जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे माननीय योगी जी हों। सबसे बड़ी बात हमारी मांग थी, क्राइम मुक्त भय मुक्त जिंदगी चाहिए। हर आदमी जो है वो पहले जीना चाहता है। हमारी मांगें पूरी स्वीकार हुई हैं। हमारी यह बहुत लंबे समय से मांग थी। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि जो हम भय मुक्ति की बात करते थे बार बार, आज पूरी भारत सरकार जनता ने इसी बात पर समर्थन दे दिया है कि हमको मुद्दे बात की बात है कि पहले हमको जीवन दान चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में क्राइम मुक्त हो रहा है, भय मुक्ति मिल रही है। श्री जागीर सिंह बिलहेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धामी सरकार का धन्यवाद प्रकट किया है। जागीर सिंह बिलहेरा की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगले एपिसोड में हम आपको जागीर सिंह के बारे में पूरा बताएंगे। उधम सिंह नगर उत्तराखंड की वादियों में बसा उधम सिंह नगर, जिसे वीर भूमि में कहा जाता है। आज हम कहानी आपको पूरी बताने जा रहे हैं श्री जागीर सिंह बिलहेरा की, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ काम नहीं किया, लोगों की सेवा की और एक समिति बनाई जिसका नाम सर्वधर्म सेवा समिति बनाई गई। ये समिति
सर्वधर्म सेवा इसीलिए नाम रखा क्योंकि इसमें हर धर्म के लोगों की सेवा की जाती है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ती रही जागीर सिंह के, लेकिन पांव ना थके। चलते रहे झुर्रियां बढ़ती गई, लेकिन संघर्ष में कोई कमी ना आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जागीर सिंह बिलहेरा की, जिनका लोहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। पुष्कर सिंह धामी भी जागीर सिंह बिलहेरा का लोहा मानते हैं। अपने जीवन में जागीर सिंह ने कई भूमिका निभाई है, और वो भी समाज के लिए। इसके लिए उनको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आज जो आयुष्मान कार्ड लेकर आप अस्पतालों में लाइन में लगे रहते हैं, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है जागीर सिंह बिलहेरा ने, और इनकी समिति ने, और इनके पद अधिकारियों ने। ये स्टारविन के कोतवाल साहब थे, ये दलीप सिंह धामी थे अपने यहाँ के सिसोना के पास कल्याणपुर के। ये बीडी पांडे जी हैं सिसोना के। ये अर्जुन सिंह रौतेला जी हैं दूध अंचल समिति के। ये श्रीमती जय जोशी जी हैं, उनके साथी लोग हैं, ये उनके साथी हैं। ये सब लोग उस दिन की हमारी तस्वीर है ये। तो हम उस दिन ये उसमें तो मैंने उस दिन ये मंच पर बोला थे, बोले कि अब आप बताइए कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा था उस दिन कि गुरु नानक साहब जी ने हमको सिखाया है कि सब्बे सांझी वाल सदायन तू किता ना जिससे बाहर आ जियो। सारे एक पिता की संतान हैं। तो बीडी पांडे जी ने कहा था, बोले मेरी मैं रहूं ना रहूं, मेरी एक बात याद रखना कि मेरे को 7 बोतल खून चढ़ा, बताओ मैं कौन हूँ। बिल्कुल। और दलीप सिंह धामी हमने जिस दिन बनाई, तो हम लोग वहाँ नानक मत्ता साहब गुरुद्वारे गए, तो धामी जी खड़े होकर बाहर बोले कि जो आदेश आ रहा है वो हमारे लिए है। और जब हम सरोवर पर गए तो धामी जी कहा कि हे प्रभु, ऐसी हमको देना जैसी मछलियाँ मिलकर चल रही हैं बहुत सारी, हम कमेटी वाले पूरी जनता के तरह से मिलकर चलें और आप उसमें प्यार से रहें। ये धामी जी का बयान था। श्रीमती जया जोशी ने कहा था कि मैं इन सब लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ, गीता सक्सेना जी थी, बहन जी अपने विद्या अग्रवाल जी थी, अनेक बहनें थी और थी, जया जोशी जी थी, लेकिन कुछ वो तो रहे नहीं, कुछ बीमार हैं। बस साथी मेरे बहुत बिछड़ गए हैं। धामी जी चले गए, बीडी पांडे जी चले गए, और फिर भी हम लोग चला रहे हैं। तो ये उस दिन की, पहले दिन की है, कोतवाल साहब स्टारविन के थे। ये 2006 की है। उसके बाद ये बच्ची, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इस बच्ची के साथ में कोई घटना घट गई थी। हमने पहला केस उठाया था इसका बच्ची का। ये देखिए, हम लोग इसको बेड पर पता लेने गए थे आपके खटीमा में। मैं आगे की बात नहीं खोलूँगा क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा। तो ये अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, तो हमारे जाने से बच्ची को 51 नहीं 70-75 हो गए 2 ही दिन में जी, हमारे प्रयास से कि हाँ जी। और ये गरीबों की शादियों में सहयोग किया हमने जागीर सिंह के सहयोग से। हाँ। ये 70-75 हज़ार रुपये बच्ची को दिए गए थे। अखबारों में जो बच्ची काफी बीमार थी। हाँ। इसके इलाज के लिए 70-75 दिए गए। उसका हमने केस उठाया था, लेकिन आगे ये हमने बच्चों को इनाम बांटे। देखिए, ये सारे जो ऐसे कार्य हमने उस हमारी टीम पहुंची जागीर सिंह बिलहेरा के यहाँ पर, और जब वहाँ पर हमारी टीम गई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जागीर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और बहुएं हैं। पत्नी ने अपना पूरा जीवन जागीर सिंह के साथ उनके संघर्ष में दिया। जागीर सिंह ने कोई परवाह नहीं करी, जबकि इनके परिवार में कुछ इनके खिलाफ थे, और खिलाफ भी इसलिए थे क्योंकि जागीर सिंह समाज की सेवा के लिए जमीनें बेच रहे थे। पैसों की तंगत थी, लेकिन बिना पैसे के कुछ हो भी नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने ठाना कि मैं जमीन बेचूंगा। जागीर सिंह का एक पोता है जिसे एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है और दूसरी आंख से
50% भी मुश्किल से ही दिखता होगा। ये बात जागीर सिंह ने हमें बताई। जो इंसान दूसरों की मदद के लिए, उनके मुफ्त इलाज करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। आज भी उनका संघर्ष जारी है। जागीर सिंह बिलहेरा। जागीर सिंह जी का गुजर हुआ है। बस इतना ही है। हम तो बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं बच्चों की 2, बस ऐसे ही कभी 500, 400, 700, 1000, 2000 ऐसे ही बन जाता है। कभी महीने में 10,000, 15,000, 12,000, 8,000 जी बचत आती है। उसी में हम लोग संतुष्ट हैं सारे। बच्चे मेरे अपना अपना दोनों के पास दुकानें हैं। एक के पास मोबाइल की शॉप है और एक के पास बिजली की दुकान है। छोटी सी खेती जो है वो भी करते हैं साथ में रहते हैं ना। दोनों बच्चे नहीं, बच्चे दोनों शादीशुदा हैं। बड़े बच्चे के एक बेटी एक बेटा है, और जो बेटा बड़ा है वो एक आंख तो उसकी है ही नहीं, और दूसरी आंख में भी पता नहीं 50% है रोशनी या 75 है, कितनी है मालिक जाने। अभी छोटा है 8-9 साल का, यही खड़ा है, देखिए ये है। और इसका लेकिन पढ़ता है। मुझे ये जागीर सिंह जी का पोता है। हाँ जी। और 3rd क्लास में है ये बच्चा। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी एक आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं है। चंडीगढ़ PGI से इसका इलाज कराया था। तुमने कहा था कि जब बड़ा होगा तब देखेंगे कितनी रोशनी है कितनी नहीं। अभी इसका क्लियर नहीं है कि एक आंख में कितनी है, लेकिन ऊपर वाला करेगा। हमने प्रार्थना बहुत की तो अब रोशनी आ गई, लेकिन पहले तो एक बार बिल्कुल ही मना हो गया था। तो जागीर सिंह जी खुद बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उनका संघर्ष आज भी जारी है। हमने उनकी पत्नी से बात की, श्रीमती बलवंत कौर से, और उन्होंने बताया कि जागीर सिंह बिलहेरा की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, पैसे की तंगत भी रही, कुछ लोग विरोध भी करते थे, लेकिन उन्होंने जागीर सिंह के साथ मिलकर उनकी इस संघर्ष भरी जीवन में उनका पूरा साथ दिया। माता कर रहे हैं बाबा जी जो सेवा के लिए काम कार्य करना है, और ये जिस्मानी तौर से भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। तो आप इनकी कार्य समिति से कितना सहयोग कर रही हैं और कितना तक कहाँ तक सहमत हैं आप? हम सहयोग दे रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो आपने कभी इसकी कार्य समिति के लिए कभी आपने इनको मना नहीं करा कि आप ये कार्य कर रहे हैं, इसका आपने कोई कभी नाराजगी जाहिर नहीं करी आपने? ना, इस बात की नहीं करी। हम खुश होते हैं, लोग भलाई के लिए कर रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं, आगे काफी बच्चे कुछ खुश हो गए हैं। हाँ, तो आप इसके कार्य करने से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। इन्होंने गरीबों के बच्चे भी पढ़ाए हैं। जी जी हाँ, जी। गरीबों के बच्चे पढ़ाए, जो आता है उनको कभी मना नहीं करते। रोटी को रोटी देते हैं, पैसे वाले को पैसा देते हैं, कपड़े वाले को कपड़ा देते हैं, कभी नहीं मना करते। बच्चे भी सहयोग देते हैं। लगभग कितने साल से कार्य कर रहे हैं बाबा जी? 16-17 साल हो गए। आपको क्या इन पे महसूस करती हैं, इन पे गर्व है आपको, या हाँ जी? आपको इन पे गर्व है कि ये इतना अच्छा काम करते हैं? हाँ, पूरा विश्वास है। आपके बच्चे इनका सहयोग करते हैं? हाँ जी, बच्चे भी सहयोग देते हैं, सभी देते हैं। आपके सास ससुर वगैरह उस टाइम आप जीवित थे तो आपको सहयोग करते थे आपका? इस मामले में कभी नाराजगी तो नहीं थी? ना ना, कोई नाराजगी नहीं थी, सभी सहयोग देते थे। पिताजी हमारे मना थोड़ा करते थे कि आप इतने ये करने तुम्हारे करने, तुम गरीब आदमी हो और इतना मत करो, लेकिन मेरे अंदर दर्द थी। मैं थोड़ा नाराज़ भी होते थे पिताजी, और मेरे भाई भी नाराज़ होते थे। मेरी पार्टी के लोग भी मेरी दर्द देखकर नाराज़ होते कि तुम गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है, ना कर ऐसा बैठ जाए। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी, और मुझे इन्होंने और मेरे बच्चों ने मुझे कभी नहीं कहा। अगर मेरी कभी गाड़ी ख़राब होती है तो मुझे ये ले आते हैं, गाड़ी खुद ले आते हैं वहाँ से जा करके। ऐसा कई बार हुआ ऐसा। मेरे साथ इस टाइम ये बाबा जागीर सिंह के बेटे बेटे ने थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ कि अपने पापा के कार्य से कितना खुश हैं ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रकार साहब यहाँ पहुँचे हैं, और जनहित के लिए जो भी हमारे फादर साहब
कार्य कर रहे हैं लोक भलाई के लिए, वो उस पर हमें और हमारे गांव को, हमारे परिवार को, सबको फ़ख्र है। और जनहित में आपको अवगत कराया होगा इन्होंने कुछ चीज़ों से, कुछ मुद्दों पर, जैसे मेडिकल से संबंधित है, किसान के लिए चीनी मिल संबंधित है, और दुर्घटनाएं हुई हैं इस रोड पर बहुत, उससे संबंधित इसकी रिपेयर के कार्य। एक छोटा सा परिवार है जागीर सिंह का, उस पर वो बहुत खुश हैं। सब लोग जागीर सिंह का सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनके गांव वाले समर्थन करते हैं। आज जो आयुष्मान कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, मैं फिर आपको जनता को बता देता हूं, जो आज आप आयुष्मान कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अस्पतालों में जाकर 5-5 लाख का इलाज करा रहे हैं, उसी के लिए जागीर सिंह ने लंबी लड़ाई लड़ी। महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न हो रहा था, उसके लिए जागीर सिंह ने लड़ाई लड़ी। और ये सब उन्होंने जब किया जब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। जमीन बेचकर उन्होंने ये सब कुछ किया। घर से निकले, दिन रात मजदूरों की, महिलाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ी जागीर सिंह ने। उत्तराखंड में जो उन्होंने संघर्ष किया, उसका लोहा आज भी मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लगातार संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ ही गया था जब भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया था। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सारी मांगें जनहित में जारी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी, इसके आगे बहुत सारी मेरे को मांगे हैं। मैं आपसे एक और अपील करता हूं भारत सरकार से कि आज का जो मेन विषय है, ऐसा नहीं, हम जितने आपने हमारी सारी मांगे पूरी की है, आज की सर्वधर्म सारी सेवा समिति आपका स्वागत के लिए, आज हमारा समारोह आपके स्वागत के लिए है, आपके धन्यवाद के लिए है। आपने जिस तरह चीनी मिल का कराया, हमने डीएम साहब का भी धन्यवाद किया, हम भारत सरकार का भी करते हैं और उनकी सोच को भी नमन करते हैं। हम कभी भी, हमें आशा है कि कोई भी आदमी, हमारा एक बहुत जोर से मांग थी कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी मांग थी कि भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हमको भारत चाहिए। ये हमारी लंबे समय से मांग है और उस पर खूब कार्य तेजी से हो रहा है। मैं एक चलते और कह देता हूँ आपसे कि देखिए, मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारा बच्चा होता है और बुजुर्ग जो है, बच्चा बुजुर्ग समान होता है। आने वाले युग में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटी ससुराल जाती है तो बहू आती है। अगर वह बुजुर्ग की सेवा करेंगे तो उनका रोजगार कौन चलाएगा? उनकी मजबूरियां हैं। अगर वो रोजगार करेंगे तो बुजुर्ग को कौन देखेगा? मैं भारत सरकार से अपने निवेदन करके हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हर तहसील सत्र पर एक बुजुर्गों के लिए, जिस तरह आपने 112 चलाई, 108 गाड़ी चलाई है, एक वाहन ऐसा होना चाहिए जो बुजुर्ग फोन करे और उनके लिए अलग अस्पताल का कोई इमरजेंसी कमरा हो, उसमें इलाज उनका फ्री हो। ये मैं हाथ जोड़ कर करता हूँ अपने बुजुर्गों की, लास्ट दम जो उनका जाना है वो यहाँ से खुशी खुशी जाए। इस पर सरकार पूर्ण ध्यान दे। आज का विशेष हमारा यही मांग है, इस पर सरकार पूर्ण ध्यान दे। और दूसरा, इसके बाद ये जो हमारा पशु घूम रहे हैं, बहुत जाने ले ली है, इसमें कोरोना आता है, इस पर ध्यान सरकार दे। अरे भाई, सरकार भी तो देख रही है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कौन देखेगा इसको? और हमने आज तक, देखिए, हमने आज तक जो मेंबर बनाए हैं, अभी मैं कुल मिलाकर समझता हूँ कि सेवा समिति को आज तक 50,000 रुपया भी 17 साल में हमने, या 70-80,000 रुपया भी हमें सारा सहयोग सब नहीं लिया होगा, लेकिन हमारे खर्चे लाखों में है। 17 साल का पेट्रोल खर्चा, सारे खर्चे सुनिए, तो इसको हमने किया है आज तक और कर रहे हैं। और रही बात ये कि ये कहाँ से किया और हमने ये करने के बाद हमने क्या पाया, क्या खोया, ये मेरे सारे गांव के इसलिए बुलाए हैं जिनके सामने बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास एक रोड की बस थी, तो मेरी बिक गई और मेरे केस में मेरी 1 एकड़ जमीन थी फार्म पे, इसी काम के लिए आप नहीं सुनिए। उसके बाद जब मैं नीचे गया जी, चाहे वो पैसा कहीं गया, मैं नहीं चाहता, वो मेरी बिक गई। बैंक के कितने कर्जे हैं वो हैं मेरे ऊपर, और मेरा एक प्लॉट स्टार्टिंग में था, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, वो आज करोड़ों का प्लाट है, मैंने वो भी बेच दिया। ये 17 साल में मैं इतना नीचे गया हूँ, आगे नहीं बढ़ा। और मुझको इतनी खुशी है कि जनता कितनी सुखी है। आज मैं स्टारगंज में गया तो वहाँ पर फ्री इलाज हो रहा है, जांच सब फ्री हो रही हैं। तो मैं मुझे बहुत खुशी की बाढ़ आ गई है कि जनता के हित में हमसे कुदरत ने काम ले लिया। ये हमारी ड्यूटी, सेवा समिति की ड्यूटी लगी। हम उस प्रभु मालिक का
स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर बल बुद्धि बनाकर और हमें रास्ते में गिरा न दें, हम लोग चलते रहे। इतना ही कहता हुआ नमस्कार। मेरे साथ इस टाइम हाजी जी बंदूक वाले हैं, थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बारे में, उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहते हैं हाजी जी वाले? आपको इतना है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे फैक्ट्री के चीनी मिल गए सीएम साहब ने शिरकत की और हमने उनको सम्मानित किया। हम उनसे उनका धन्यवाद करते हैं और इसी धन्यवाद के बाद में सीएम साहब को विदाई देते हैं। ठीक है। देखिए सर, ऐसा है कि सरदार जगीर सिंह जी सर्वधर्म समिति उत्तराखंड भारत सरकार, इन्होंने एक इनके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग आते रहे और कारवां बढ़ता गया, लोग आते रहे और कारवां बढ़ता रहा। भाई जगीर सिंह ने इसी तरह से अकेले ही खड़े होकर, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, मैं इनका दोस्त भी हूँ, बगल का गांव का हूँ, तो इन्होंने जो है अकेले ही खड़े होकर इस समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करा और इतनी बढ़िया इन्होंने काम करा कि शाबाश, इनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि घर का सारा काम छोड़कर खेती बाड़ी का, और इन्होंने जो है इस समिति के लिए, इस जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, इन नदी नालों के लिए जो यहाँ सरकार से डिमांड की गई, उनकी बातें मानी गई। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ और भी मौजूद हैं जो सर्व समिति से मौजूद हैं, आज जानकारी लेना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहा था? मैं मोहम्मद सगीर सुधारगंज, मैं इस समिति में 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। इस समिति की मुख्य बात जो है अभी आपके सामने नहीं आई। यह सर्वधर्म सेवा समिति आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है। इस समिति के अंदर धर्म और जात से ऊपर उठकर जागीर सिंह जी ने सारे धर्म के लोगों को इसमें जोड़ा है। आपको एक सुनकर ताज्जुब होगा कि इस समिति में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सारे लोग इस समिति के एक ऐसे परिवार की तरह जोड़े हैं हमारे भाई जागीर सिंह जी ने, कि सब लोग जुड़कर इसमें, इस समिति में सर्वप्रथम जो है इसमें मानवता की सेवा के लिए इन्होंने ये समिति कायम की है और अभी तक बहुत काम किए हैं। इस समिति के माध्यम से गरीबों की मदद की है, बीमारों की मदद की है, एक्सीडेंटल केस जो हुए उनकी मदद की है, और जो गरीब और पिछड़े लोग थे उनकी मदद की है, और किसानों को साथ लेकर, मजदूरों को साथ लेकर, चीनी मिल के मामले को, और ऐसे ही जाने कितने काम जागीर सिंह जी ने किए हैं जो अगर उसका यहाँ पर बयान किया जाए तो मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ जाएगा। तो हम इसीलिए इनके साथ जुड़े रहे हैं कि ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं और सबका भला करते हैं। और मैं इनकी इस सोच को और इनकी इस मेहनत को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी जागीर सिंह जी इसी तरह से लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो चीनी मिल चालू हुआ है आपका और ये समिति आपकी जो अच्छे कार्य कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा चीनी मिल के संबंध में मैं खुद भी इसमें वाइस प्रेसिडेंट रहा। यहाँ तक चीनी मिल का सवाल, इसका प्लांट बहुत अच्छा प्लांट था और PR भट्ट द्वारा उसमें बड़ी ईमानदारी से कार्य किया। उत्तर प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पे आता था। गवर्नमेंट से भूल हुई या कैसे जो उन्होंने इस प्लांट को बंद कर दिया। अब ये चालू होने के बाद इस प्रधान प्रबंधक द्वारा अच्छा चलाया गया। इसने साबित कर दिया कि ये चीनी मिल का प्लांट बहुत अच्छा करने लायक है। भले ही इसको दे ही दिया है मगर इसके प्लांट की क्षमता अपने आप में बहुत अच्छी है और अच्छा अगर चलाने वाले अच्छे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बात साबित हो गई। और जहाँ तक हमारी समिति सेवा धर्म समिति का सवाल है, हम हर एक जो भी आदमी चाहे अधिकारी है या पब्लिक मैन है जो अच्छा कार्य करता है उसको सम्मानित करते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं, और जो अपने कार्यों में सफलता करता है उसका विरोध भी करते हैं। इस प्रधान प्रबंधक महोदय ने अच्छी चीनी मिल चलाई, इसलिए हमारी समिति ने निर्णय लिया कि इनका सम्मान करा जाए। बहुत अच्छा। बहुत पदाधिकारी हैं, आई जानकारी लेना चाहते हैं इस बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं आप चीनी मिल गन्ना मिल के बारे में? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप
मेरी बात समझ नहीं गई। ये जो चीनी मिल चली है ये हमारे भागपुर के किसानों के हमारी जान पड़ गई है कि जिसमें गन्ना ये निकल नहीं हो सकता। तो आज ये वो हो रहा है कि हम खुशी से गाड़ी चला के घर जा रहे हैं और गाड़ी रुकती भी नहीं। ये 2 दिन 3 दिन घर में बैठे रहते हैं ट्रैक्टर खड़ा करके घर में, तो हमारी गाड़ी नहीं चलती। आज आती है तो तुलती जा रही है, इतनी तेज बढ़िया चला रहे हैं, ऐसा हमने जीवन में देखा जैसा आज ये देखा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोले सितारगंज में चीनी मिल को चालू करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया था जागीर सिंह ने। जब तक चीनी मिल नहीं चलेगी, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं भरेगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जी हां, जो आज सितारगंज में चीनी मिल चालू है उसके जन्मदाता हैं जागीर सिंह बिलहेरा। जी हम सब आज आपका चीनी मिल कर को आपने जो सहयोग करा है, जो चीनी मिल काफ़ी समय से एक कंडम स्थिति में था, काफ़ी बुरी स्थिति में था, और आपने उसको सहयोग करके चीनी मिल को चालू करा है। तो आप इस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्र के जो जितने हमारे किसान भाई हैं, जो सम्मानित गणमान्य लोग हैं, और विशेष तौर पर हमारे माननीय मंत्री सौरभ गुप्ता साहब हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस चीनी मिल में तैनात किया। और मई में मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। उससे पहले मैं चीनी मिल में कभी रहा नहीं हूँ, और जब मैं चीनी मिल में आया तो बहुत चुनौतियाँ थी। लास्ट ईयर जो है, और 4 साल से मिल बंद थी, लास्ट ईयर भी मिल नहीं चल पाई थी, बहुत ज़्यादा जो है जर्जर स्थिति में थी। और शासन और गवर्नमेंट की ने एक सीमित धनराशि मुझे की थी कि चीनी मिल को चलाना है, और चैलेंज बहुत था। लोग बाग जो है गन्ने की तरफ जो है मुंह मोड़ लिया था, ये सोचते हुए कि चीनी मिल तो चलेगी नहीं। तो फिर सबके सहयोग से, अथक प्रयास से इस चीनी मिल को बहुत अच्छे से इसकी ओवरऑलिंग करा के, सीमित संसाधनों में इसको रिपेयर मेंटेनेंस करा के, और क्षेत्र में उन पॉइंट्स को जहां हमारा अच्छा गन्ना था उनको चिन्हित करके लोगों के सहयोग से बराबर वार्तालाप करके परस्पर, और हमने इस मिल को चालू किया। माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, और आज हमें इस स्थिति में है कि मिल स्थापना से अभी तक सबश्रेष्ठ हमने गन्ना पेराई की है, सबश्रेष्ठ हमारी चीनी की रिकवरी रही है। और चीनी जो है चीनी में लाभ की स्थिति। ये किसानों ने आज आपको सम्मानित किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, किसानों मैं तो बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। हालांकि मैं तो मेरी अपेक्षाएं है कि मैं तो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किसानों ने मेरे पे इतना विश्वास जताया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही सहयोग रहा है मुझे हमेशा, और सही माने में तो वही लोग इस सम्मान के हकदार हैं, उन्हीं की वजह से आज ये मिल चल रही है। मैं तो एक केवल जो है एक नुमाइंदा हूँ जिनका बराबर मुझे सहयोग मिलता रहता है। इन लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये चीनी मिल जो है आपकी अपनी चीनी मिल है, और आपने बहुत मेहनत से चीनी मिल की स्थापना की है, और हमारा पूरा सहयोग चीनी मिल। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जागीर सिंह ने सितारगंज चीनी मिल के लिए, और आज उनकी पूरी टीम को खटीमा तक न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं जागीर सिंह जी हमेशा आपके बीच रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे। देखते रहिए खटीमा तक न्यूज़ उत्तराखंड।